ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेन लीडर है। ऑल मुंबई गुजरात ये पूरा एरिया उनके अंडर में आता है और एमपी भी है काफी उनका इसमें। और सेवकाई में बहुत अच्छे उनकी सेवकाई चलती है मुंबई में, स्लम्स के अंदर और अदर इसमें भी। और जितने मैं काफी बहुत कुछ उनके साथ में सीखा हूँ और बहुत ही हम्बल पर्सन है। और इट्स रियली मैन ऑफ गॉड, जिसको बोलेंगे हम परमेश्वर का एक दास है कि जिसके जरिए काफी लोग ब्लेसेड हुए। और मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज ये मौका दिया। काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि उनको उनके लिए पास्टर नितिन को बताओ कि उनको तो हम ला सकते हैं क्या, लेकिन आज प्रभु ने वो रास्ता खोल दिया है। और ब्रदर संजय को मैंने आज कॉल किया और उनको बताया कि ऐसी सी बात है, तो उन्होंने बात के ऊपर हाँ किया। और सचमुच ये ज्यादा वक्त न लेते हुए इतना कहूंगा कि जितना सिंपल वो दिखते हैं उतना ही उनका काम बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर ने उन्हें 2 बेटियों से नवाजा है और बहुत सुंदर उनका फैमिली है, मुंबई में वो रहते हैं और पूरा मुंबई का एरिया उनका वो वहां पर काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये वक्त हम ब्रदर संजय को दे, और यूथ मिशन के काफी बड़े लीडर है और ये वक्त हम उनको देते हैं। थैंक यू भाई जी। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Thank you so much सुशील भैया। और सच में हम परमेश्वर के नाम को सच में बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे दास हमारे बीच में भेजा। हम लोग ने जैसे सुना कि ये परमेश्वर का दास बहुत ही हम्बल है। और मेरे प्रिय, हम लोग बाइबल में देखते हैं मूसा भी जो था वो भी एक सबसे हम्बल और नम्र व्यक्ति था। हालेलुया। और हम लोग तो विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर इनके द्वारा हमसे बहुत सारी बातें आज सिखाने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, हमारे पास में और कुछ समय, हम लोग सिर्फ ज्यादा समय नहीं, हम लोग सिर्फ 3 मिनट हम लोग वर्शिप के लिए देना चाहते हैं। तो जब तक आप लोग जितने भी अपने फ्रेंड्स है, जो भी आपके रिलेटिव्स है, जिन तक शायद बैनर हम लोग नहीं शेयर कर पाए, आप उनको फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन 2-3 मिनट में वो भी लोग इस मीटिंग को ज्वाइन होकर वो भी आशीष पाए परमेश्वर के। ताकि हम लोग कुछ देर आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज गॉड। बना है हमारा बनाई देखो उनका जालता नहीं अल्प तीस तो बड़ो पैकेट अल्प अल्प दिल किच्छु ना अल्प कत पुष्टिता
प्रेज द लॉर्ड। ये था हमारा छोटा सा इवेंजेलिकल यूथ ग्रुप, जो कि परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष से कुछ, जो हम लोग पिछले सालों में से देख रहे हैं कि परमेश्वर भी उसकी दया से हम सभी को बढ़ा रहा है, उसके आत्मा में अगुवाई करके हम सभी को लीड कर रहे हैं। इसलिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और मेरे प्रियो, हम लोग जितने भी लोग हैं, अपने मन से हम लोग पूरी तरह से हम परमेश्वर को अपना समय जो है समर्पित कर दे मेरे प्रियो, कि ये जो समय हम केवल परमेश्वर की बातों को की ओर हम लोग ध्यान लगाएंगे। और जब हमारे बीच में परमेश्वर के जो दास है, हम लोग सबसे पहले हम जाकर भी अपने घर में हम लोग एक बार उनके लिए ताली बजाकर हम उनका स्वागत करते हैं। हम जाकर भी सभी लोग अपने अपने घरों में हम सभी लोग ताली बजाकर उन परमेश्वर के दास के हम लोग स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं चाहता हूँ कि आगे का समय हमारे बीच में जो परमेश्वर के दास है ब्रदर संजय आंचल, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि प्लीज आप आगे का समय लीजिए, और जो परमेश्वर चाहते हैं कि आज जो आपको हमारे लिए जो भी आत्मिक भोजन दिया है, आप हमें उससे तृप्त कीजिए। थैंक यू। Amen. 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 Thank you so much, Pastor Nitin और सुशील भाई, जो भी ये जूम मीटिंग के ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, उन सभी लोगों को धन्यवाद, और खास करके प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने ये मौका दिया है कि हम सभी लोग इकट्ठा हो के उनकी वचन की ओर ध्यान लगाए, और खास करके जस्ट उनकी ओर ध्यान लगाए, यीशु मसीह की ओर। क्योंकि मेरे ख्याल से प्रभु की इच्छा वही है कि हम उनको देखे, उनको जाने पहचाने, और सबसे ज्यादा उनसे प्यार करें। इसके तो यीशु मसीह बोलते हैं कि मुझसे तुम पूरे मन से, दिल से और ताकत से प्यार करो, क्योंकि वही परमेश्वर का इच्छा है कि हम पूरी तरह से उनसे प्यार करें। तो ये एक अच्छा समय है हमारे लिए कि हम सब इकट्ठा होके हमारे जो भी काम है, जो भी समस्या है, उस सभी चीजों को बाजू में रख के ये एक थोड़ा समय जो है प्रभु को दे, और प्रभु को याद करे, प्रभु को बोले कि प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं। और मेरे ख्याल से वो बहुत ही अच्छा सुंदर समय होगा जब हम वो चीज, वो प्यार लेके प्रभु के सामने आते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें प्रभु के वचन की ओर देखने से पहले, और अपने दिल को, अपने मन को प्रभु के हाथ में दे, ताकि प्रभु हमसे बातें करे। ये मेरी आवाज नहीं होगी, मेरे शब्दों नहीं, लेकिन परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर के शब्द जो है हमारे दिल में, हमारे दिमाग में रहे, और वही हमसे बात करे। यही हमारा प्रार्थना का। चलिए प्रार्थना करें, और हम अपने आप को प्रभु के हाथ में देते हैं। यीशु मसीह, धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु। आपके वचन में ये लिखा है कि जब 2 और 3 व्यक्ति आपके नाम से इकट्ठा होते हैं तो आप हमारे बीच में होते हैं। प्रभु जी, ये समय के लिए धन्यवाद प्रभु। हम सभी लोग, इवन जो ज्वाइन करने वाले हैं या किसी कारण कोई ज्वाइन नहीं कर पाए, हम सभी लोग अपने आप को आपके हाथ में देते हैं, यही इच्छा और यही प्रार्थना करते हुए कि यीशु हमारा दिल को खोलिएगा, हमारा दिमाग को खोलिएगा, ताकि हम आपकी आवाज को सुन सके, आपके शब्दों को सुन सके, और आपके वचन जो है हमारे दिल में प्रभु जी गाड़ के रखिएगा। हमारे दिमाग में प्रभु जी उसे मनन करने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए प्रभु जी आप हमें मदद कीजिएगा प्रभु जी। इसके लिए प्रभु अभी से हर समय, हर सेकंड आपके हाथ में देते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन जो है हमारा जीवन में जीवित होने दीजिएगा प्रभु जी, ताकि क्योंकि हम आप ही को चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, हमें आपकी जरूरत है और आपके नजदीक आना चाहते हैं। धन्यवाद। हर एक जो डिस्ट्रैक्शंस है उसको हम यीशु के नाम से इनकारते हैं, और पवित्र आत्मा आइएगा, हमें अगुवाई कीजिएगा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने मौका दिया मेरे लिए, और इवन हम सभी लोगों के लिए, कि हम प्रभु की उपस्थिति में कुछ समय साथ में गुजारे, प्रभु की आवाज सुने, और प्रभु के और ज्यादा नजदीक जाए। और प्रभु में मैं एक्चुअली हिंदी में प्रचार काफी समय के बाद कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ साल तक मैं कंटिन्यूली इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में प्रचार कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत मुझे बेयर कीजिएगा अगर मेरा हिंदी का शब्द इधर उधर होता है तो। लेकिन मेरा प्रार्थना यही है कि जो प्रभु बात करना चाहता है, जो प्रभु का शब्द है, वो हम समझे और उसको पकड़ के रहे। आमीन। तो हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है। हम सभी लोग, मैं नहीं जानता आपके दिलों को, आप किस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो परमेश्वर हम सभी लोगों के साथ है, वो आपको जानता है, आपको पहचानता है, और वो खास तरीके से जानता है कि आपके दिल में क्या तकलीफें हैं, क्या प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। शायद आपके जीवन में परेशानी होगा, शायद डर होगा कि आगे क्या होने वाला है, या परिवार के बारे में, आपके खुद के बारे में,
आजकल आप देख सकते हैं कि सब जगह लोग वही सोच रहे हैं, एक डर के माहौल है, एक चिंता की माहौल है। शायद कुछ लोग अपने प्रियजनों को खो चुके हैं, या शायद अपने परिवार वाल कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। यानी हम सभी लोग कुछ ना कुछ इससे गुजर रहे हैं। कुछ लोगों को काम नहीं है, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है, या टेंशन होगा या प्रॉब्लम्स होगा। लेकिन प्रभु जानता है एग्जैक्टली इसके लिए बाइबल ये बोलता है कि इवन जब हम प्रार्थना करने से पहले, जो शब्द हमारे मुंह से निकलने से पहले, प्रभु बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा शब्द क्या है, मैं जानता हूँ तुम्हारा सोच क्या है। लेकिन फिर भी प्रभु चाहता है कि हम उनसे बातें करें। फिर भी प्रभु चाहता है कि हम उनसे नजदीक रहे। तो मैं नहीं जानता आप किससे गुजर रहे हैं, लेकिन मुझे ये आज यकीन है कि प्रभु का वचन में इतना सामर्थ है कि वो हमसे बात कर सकता है, हमारा जो सोच विचार को बदल सकता है, और हमें एक नया आशा दे सकता है, एक नया उम्मीद दे सकता है, और उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बार हम सवाल करते हैं कि प्रभु ये क्यों हो रहा है। ये अच्छी बात है, हम सवाल करते हैं, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगा, इस सारी बातों को प्रभु के हाथ में दे, क्योंकि शायद ये समय में हम समझ नहीं पाएंगे प्रभु की इच्छा, प्रभु का सोच, प्रभु का कार्य। लेकिन एक चीज हम जरूर यकीन करते हैं कि वो राजाओं का राजा है, और उन्हें पूरी तरह से पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज उनके कंट्रोल में है, उनके कंट्रोल में है। भले ही हमारे इवन यूथ मिशन में काफी सारे लोग जो है ये कोविड के वजह से, कोरोना की वजह से अफेक्टेड है, और कुछ लोग इवन प्रभु के पास गए हैं। हमारे लिए बहुत दुख की समय है, बहुत तकलीफ होता है जब हमारे लोग हमसे बिछड़ते हैं। लेकिन अगर हम उनके जीवन को देखेंगे तो उनके लिए खुशी की बात है, क्योंकि वो दुनिया के हर एक चिंताओं से, प्रॉब्लम से वो लोग निकल चुके हैं और हमेशा प्रभु के पास है। और प्रभु बोलता है कि स्वर्ग में ना ही कोई चिंता है, ना ही आंसू है, ना ही दुख है, ना ही दर्द है, ना ही तकलीफ है, ना ही टेंशन है, कुछ भी नहीं। उधर खुशी ही खुशी है, शांति ही शांति है, और प्रभु का प्यार में हम खो जा रहे हैं और प्रभु के साथ रहे। उनके लिए खुशी की बात है, लेकिन हमारे लिए दुख की बात है। लेकिन हम ये सब चीजों को अभी दुनिया में रहते हुए नहीं समझ पाते हैं, लेकिन एक दिन जब हम प्रभु को मिलेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि प्रभु का दिल क्या बोलता है और प्रभु क्या बोलते हैं। ये समझना जरूरी है हम कितना गहराई से प्रभु को हम प्यार दे सकते हैं और प्यार कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो आज आज के वचन में हम देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या बोल रहा है, और मेरा प्रार्थना यही है कि ये जो वचन है हम सभी लोगों के लिए खास होगा। और कुछ लोग ऐसा रहेंगे कि मुझे यकीन है कि प्रभु आपसे बात कर रहे हैं और प्रभु आपको छुएगा आज के वचन के द्वारा। आमीन, मेरा यकीन है। तो जब यीशु मसीह ये दुनिया में थे, हम सब जानते हैं कि उन्होंने बहुत अद्भुत कार्य किया। और अगर हम उनके जीवन को भी देखेंगे तो जब प्रभु दुनिया में थे, भले ही वो परमेश्वर है और 100% इंसान भी थे, 100% परमेश्वर भी थे, लेकिन ऐसा नहीं कि जब वो दुनिया में थे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं था, उन्हें कोई टेंशन नहीं था। लेकिन अगर हम बाइबल पढ़ेंगे, अगर हम मैथ्यू, ल्यूक और जॉन पढ़ेंगे, अगर हम उनका गॉस्पेल्स पढ़ेंगे, तो हम देख सकते हैं, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे देख सकते हैं कि यीशु मसीह भी उनके जीवन में काफी सारे परेशानी, काफी सारे प्रॉब्लम, काफी सारे टेंशन से गुजर चुके हैं, और भी ज्यादा गुजर चुके होंगे। लेकिन हम पूरी तरह से यीशु मसीह को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि बाइबल पूरा डिटेल में नहीं लिखा है। इसके लिए तो बाइबल बोलता है कि अगर यीशु मसीह का हर एक कार्य को लिखा जाएगा, शायद दुनिया में पेपर का कमी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उतने सारे काम किया है दुनिया में। ये 3.5 सालों में प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य किया। इसके लिए हर एक चीज डिटेली, एवरी डे, हर समय, हर सेकंड का हिसाब नहीं है बाइबल में, लेकिन कुछ कुछ हिसाब है, कुछ कुछ चीजें लिखा है। क्यों? ताकि हम समझे कि यीशु मसीह जिंदा है, हम समझे कि वो परमेश्वर है और वो आए हैं दुनिया में हमारे लिए। अगर यीशु मसीह कर सकते हैं तो प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हारे द्वारा और ज्यादा अद्भुत कार्य कर सकता हूँ। तो कुछ चीजें लिखा है ताकि हम समझ जाए कि यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहते हैं, या परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम छोटे मोटे हिंट देखेंगे तो यीशु मसीह भी काफी सारे प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं। इवन शैतान भी आ चुका है यीशु के पास, उन्हें उन्हें परीक्षा देने के लिए या टेम्प्ट करने के लिए, ताकि वो प्रभु उसका रास्ते से दूर जाए। सिर्फ एक ही बार शैतान नहीं आया, लेकिन शायद मुझे यकीन है कि काफी बार शैतान जो है उनके पास आके प्रॉब्लम दे चुके हैं। आपको याद रहेगा एक एक समस्या जिधर कुछ लोग आते हैं यीशु मसीह का परीक्षा लेने के और बोलते हैं कि प्रभु क्या हम
रोम को टैक्स देना जरूरी है? तो यीशु मसीह बोलते हैं तुम्हारा कॉइन में क्या है? तो वो बोलते हैं कि एक में राजा का पिक्चर है और दूसरा इसमें। तो ये प्रभु बोलता है जो राजा का है वो राजा का दे दो, जो प्रभु का है वो प्रभु का दे दो। लेकिन अगर आप उधर गौर करेंगे तो यीशु ने जूडास को नहीं बोला कि चलो तुम्हारे पास पैसा होगा तो हमारा जो टैक्स है उसको भरो। यीशु ने ये नहीं बोला। लेकिन उधर एक मिराकल हो गया है। प्रभु बोलते हैं कि जाओ ये मच्छी पकड़ने जाओ और उधर मच्छी में तुम्हें एक कॉइन मिलेगा, वो लो और मेरा और तुम लोगों का टैक्स जो है तुम लोग भरो। इसका मतलब क्या है कि वो समय में शायद यीशु मसीह के पास वो पैसा नहीं होगा, इसी के लिए वो मिराकल से प्रभु ने वो पैसे को लाया एक मच्छी के द्वारा। तो हर समय में शायद जुविश के द्वारा, लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो है हर हर समय में प्रॉब्लम में गुजर चुके हैं हमारे जैसा। इसके लिए प्रभु हमें समझ सकते हैं। ठीक है, तो बाइबल में हर एक जो चीज लिखा है वो हमारे लाभ के लिए, हमारा फायदा के लिए। तो आज हम देखेंगे जॉन चैप्टर 13। ठीक है, आज हम जॉन चैप्टर 13 और 14 में देखेंगे और हम उसको हम रिलेट करेंगे आज का समस्या में, आज का जो भी हम प्रॉब्लम से गुजर रहे, पूरा दुनिया, ये पूरा देश गुजर रहा है, उसको हम रिलेट करेंगे और ये देखेंगे कि प्रभु का इच्छा क्या है हमारा जीवन में और हम ये टाइम में हमें क्या करना चाहिए, प्रभु क्या चाहता है, हम ये देखेंगे। जॉन चैप्टर 13, अगर आप जॉन चैप्टर 13 पढ़ेंगे, हम सभी लोग जानते हैं कि वो स्टोरी क्या है। हेडिंग ये बोलता है जीसस वॉशेस हिज डिसाइपल्स फीट, यानी यीशु मसीह जो है अपने शिष्य लोगों का पैर को वो धो रहे हैं। ठीक है, अगर हम ये समय को देखेंगे तो ये समय ये है कि यीशु मसीह एक्चुअली कुछ ही समय में या कुछ ही दिनों में वो क्रूस में जाके मरने वाले हैं। तो मरने से पहले की ये घटना है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। हम बहुत बार जब हम जानते हैं कि कुछ लोग मरने वाले हैं या हमारे जो खास लोग हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनसे हम नजदीक हैं, जब वो मरने वाले हैं, उनका आखिरी शब्द जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा एंड तक वो याद रखते हैं कि वो व्यक्ति ने मरते हुए, मरने के समय में वो जो शब्द बोला, हम उसको याद रखते हैं। खास करके हमारे एक चर्च में जो मैं पास्टर कर रहा हूँ, वो चर्च के जो मेंबर है उनके डैडी गुजर गए हैं और वो बहुत क्लोज थे। वो सिस्टर जो है वो अपने पिताजी से बहुत क्लोज थे और उनको बहुत तकलीफ हो रहा था कि पिताजी जो है मरने वाले हैं। लेकिन वो जब वीडियो कॉलिंग कर रहे थे अपने पिताजी के साथ, उन्होंने वो जो लास्ट शब्द जो पिताजी ने बोला, उनको वो बहुत ही खास लगा। वो पकड़ के बैठे, उन्होंने बोला कि तुम मेरे पहले बच्चे हो, माई फर्स्ट बॉर्न, यानी तुम मेरा पहला बोलते हैं ना बच्चा, मेरा पहला पहला फ्रूट। तो उसको वो अच्छा लगा सुन के कि पिताजी ने उसके बारे में वो बोला, एक प्राउड, एक घमंड पिताजी का कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटी हो। तो हम हमेशा याद रखते हैं वो आखिरी शब्द जो व्यक्ति बोलता है वो हमारा दिल के करीब होता है, दिल के करीब होता है। रिसेंटली हमारे एक वाईएम के एक स्टाफ बहुत ही वेल नोन अगुवे थे इंडिया, आई मीन देहरादून में, वो गुजर चुके हैं। और वो मरने से पहले, कुछ दिन पहले, वो अपने वाइफ को उन्होंने बोला कि मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, मुझे पता कि मैं यीशु के पास जा रहा हूँ, लेकिन मैं मरने से पहले तुम्हें और मेरे बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि तुम लोग यीशु मसीह को मत छोड़ो, उनका सेवा करते रहो। ये आखिरी शब्द, हमेशा ये आखिरी शब्द जो है इंपॉर्टेंट होता है। इधर ये जॉन चैप्टर 13 जो है, ये यीशु मसीह का अंत, उनका मरने से पहले ये आखिरी कार्य है जो वो अपने शिष्य के साथ वो करते हैं। ये क्या करते हैं? अपने शिष्य लोगों का पैर वो धोते हैं। ठीक है, हम कुछ कुछ वचन देखेंगे। जॉन चैप्टर 13 वर्स 7। ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप चाहे तो आपके बाइबल, हिंदी बाइबल में पढ़ सकते हैं। योहन चैप्टर 13 वर्स 7। Jesus replied, "Do you not realize now what I'm doing? But later you will understand." यीशु मसीह बोलते हैं अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा मैं जो कर रहा हूं, लेकिन बाद में तुम्हें समझ में आएगा। Verse 8, "No," said Peter, "you shall never wash my feet." पीटर बोलता है कि प्रभु आप मेरा पैर को नहीं धो सकते हैं और नहीं धोना चाहिए। Jesus answered, "Unless I wash you, you have no part with me." यीशु मसीह बोलते हैं जब तक मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा, मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है, तुम्हारे साथ कोई भाग नहीं है। आई हैव नो पार्ट विद यू, तुम्हारे साथ एकता नहीं है। यीशु मसीह बोलते हैं पीटर को। पीटर बोलता है प्रभु आप नहीं कर सकते ये मेरे साथ,
क्यों? क्योंकि आप मेरे टीचर हो, आप मेरे रब्बी हो, आप मेरे परमेश्वर हो, आप मेरे राजा हो। अगर आप देखेंगे उससे पहले वाला वचन, कुछ चैप्टर पहले, तो आप देख सकते हैं कि पूरा लोग इकट्ठा होते हैं और यीशु मसीह को बोलते हैं, यीशु आप राजा है इज़राइल का, हालेलुया करके वो चिल्लाते, प्रभु को महिमा हो, आप राजा हो, राजा आया है इज़राइल में। वो लोग चिल्लाते क्यों? क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे वो समय में उनको लगता है कि मसीहा यीशु है और यीशु आएगा एक राजा बन के, एक सेना तैयार करेगा, उनको छुड़ाएगा रोमन के चुंगली से, उन रोमन का राज्य से, और इज़राइल को छुटकारा देगा। उनका दिमाग में वो था कि यीशु राजा है और हमें छुड़ाएगा। ठीक है, इसके लिए वो जब यीशु मसीह को देखते हैं तो ऊंचा नजर से देखते हैं कि वो मेरा राजा है, वो मेरा टीचर है, वो मेरा लीडर है। तो हम वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हमारा जो अगुवे हैं, हमारे जो लीडर है, हमारा जो राजा है, वो अपने कपड़े निकाल के अपने घुटनों में आके हम लोगों का पैर धोएंगे। हम वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इवन हम इंडियन कल्चर में भी हम वो सोच नहीं सकते हैं कि हमारे जो, अगर सोचिए बड़े पास्टर हैं, जो बड़े अगुवे हैं, वो अगर हमारे घर में आके हमारा पैर धोएंगे तो हमें कैसा महसूस होगा। जो हमारे जो टीचर है, जिनको हम एक ऊंचा दर्जा देते हैं, अगर वो झुक के हमारा पैर धोते हैं पूरा दिल से, तो हमें कैसा फील होगा? कोई शब्द नहीं होगा। वही सिचुएशन इधर हो चुका था कि यीशु मसीह उन्हें पहले ही बोल के तैयार नहीं कर रहे, लेकिन तुरंत यीशु मसीह क्या करते हैं कि वो मरने से पहले वो अपने कपड़े निकालते हैं, वो कपड़ा निकाल के वो झुक के हर एक शिष्य लोगों का वो पैर धोते हैं। और वो शिष्य लोग वो समय में उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, एक राजा, एक अगुवा मेरा पैर क्यों धो रहे हैं। और जब पीटर का मौका आता है तो पीटर बोलता है, प्रभु आप मेरा पैर मत दो, क्योंकि प्रभु आप मेरे दिल में एक ऊंचा स्थान में हो, मैं ये देख नहीं सकता कि आप मेरा पैर धो रहे हैं। यीशु मसीह बोलते हैं, ये जरूरी है, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन आने वाले समय में तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ एक नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ संगति नहीं कर सकता, या तुम्हारा साथ नहीं ले सकता। तो पीटर बोलता है, आगे 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 पढ़ेंगे तो पीटर बोलता है, अगर ये बात है प्रभु तो मेरा पैर मत दो, मेरा पैर, हाथ, सिर सब कुछ दो, ताकि मुझे आपके साथ एक होना है। ये पीटर का दिल था, इतना प्यार करता था पीटर प्रभु से। प्रभु सिर्फ पैर ही नहीं, मुझे थोड़ा ही भाग नहीं लेना आपसे, मुझे आपके अंदर पूरा घुसना है, तो मेरा प्रभु जी पूरा हाथ पैर पूरा धो लो। ये पीटर का प्यार था। लेकिन प्रभु बोलता है उधर कि तुम ना चुके हो तो तुम ऑलरेडी साफ हो, लेकिन तुम्हारा पैर धो रहा हूं। तो अगर हम आगे पढ़ेंगे, मैं आगे एक वर्स बोलता हूं आपको, ठीक है, 12 से पढ़ेंगे। आप आपके हिंदी बाइबल में पढ़िएगा, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। John chapter 13 verse 12. When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what have I done for you? He asked them. तो यीशु मसीह अपने कपड़े डाल के अपने कुर्सी में बैठते हैं और यीशु मसीह पूछते हैं, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें अभी क्या किया? And verse 13, you call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. यीशु मसीह बोलते हैं कि जैसा मैंने तुम्हारा पैर धोया है, वैसे तुम्हें भी लोगों के जाके पैर धोना है। यीशु मसीह ने बोलते हैं, जैसे मैंने किया वैसे तुम करो। यीशु मसीह क्या बोलते हैं इधर, अगर आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यीशु मसीह क्या करते हैं कि मैं एक उदाहरण, यीशु मसीह सिर्फ वही परमेश्वर नहीं है, वही व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ बोलता है, जो सिर्फ सिखाता है, लेकिन यीशु मसीह करते भी है और वो सिखाते भी है। वो हमारा परमेश्वर है। वो सिर्फ एक जगह पे बैठ के सिखाते नहीं है, वो करते भी है, वो प्रैक्टिकल करते भी है। तो यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुम्हारा टीचर होते हुए, एक परमेश्वर तुम्हारा राजा होते हुए, अगर मैं ये कर सकता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी ये करो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि आने वाले समय में, बुक ऑफ एक्ट्स में आप देख सकते हैं कितना अद्भुत कार्य प्रभु अद्भुत तरीके से परमेश्वर अपने अपोस्टल लोगों को, अपने शिष्य लोगों को कितना अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो लोग एक बिशप पास्टर जैसे बड़े बनते हैं, अलग अलग जगह पे चर्च प्लान करते हैं, लेकिन प्रभु बोलता है तुम्हारा दिल जांचो, अगर मैं कर सकता हूं, भले ही तुम कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन आगे जाके तुम्हें भी करना है। मैं ये क्यों बता रहा हूं ये बात, कि परमेश्वर एक एग्जाम्पल बन के दुनिया में थे, उदाहरण बन के, कि जैसा मैं कर रहा हूं वैसा तुम भी करो। इसका मतलब अगर आप गॉस्पेल्स पढ़ेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जो कुछ भी यीशु मसीह ने किया है,
प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी उसी तरीके से करें ये दुनिया में। जिस तरीके से यीशु मसीह ने प्यार किया, हम भी वैसे ही प्यार करना चाहिए। जिस तरीके से यीशु मसीह ने सेवा किया, हम लोगों को भी वैसे ही करना चाहिए। जिस तरीके से, अभी ये करने से क्या क्या साबित होता है, अपने शिष्य लोगों का पैर धोने से क्या साबित होता है? तो 1 मिनट के लिए हम सोचेंगे कि घुटने टेक के, झुक के पैर धोना मतलब हम अपने आप को समर्पित करते हैं वो व्यक्ति की तरफ। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं देखते कि ये व्यक्ति कौन सा पोजीशन में है, क्या वो बड़ा पोजीशन में, छोटा नहीं, वो नहीं देखते। ये शिष्य लोग सब सीख रहे थे, वो स्टूडेंट्स थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह के अगुवे होते हुए, परमेश्वर होते हुए उन्होंने पैर धोया, ये बताते हुए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये मायने नहीं रखता कि तुम कौन हो, किधर से आए हो, तुम काला हो या गोरा हो, या तुम कौन सा काम कर रहे हो, ऊंच जात का नीच, ये कोई बात नहीं करता। लेकिन मेरा पैर धोने का मतलब ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। एक होना, वर्स 8, प्रभु के साथ एक होना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये पैर धोने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसका मतलब हम लोगों को भी, चाहे वो बिलीवर हो या नॉन बिलीवर हो, हम लोगों को यीशु मसीह का प्यार को दर्शाना चाहिए। अगर हम जॉन चैप्टर 13 वर्स 34, जॉन चैप्टर 13 वर्स 34, अगर हम वो पढ़ेंगे, इसमें वो लिखा है, अ न्यू कमांडमेंट आई गिव यू, लव वन अनदर as I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciple if you love one another. बहुत सिंपल सी बात है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं एक दूसरे से प्यार करो। अगर तुम एक दूसरे से प्यार करोगे तो लोगों को दिखाई देगा कि तुम मेरे शिष्य हो। लोगों से प्यार करना, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जिस तरीके से मैं प्यार कर रहा हूं तुम लोगों से, सिर्फ बातों से नहीं, लेकिन इवन अब मेरे एक्शन से मैं प्यार कर रहा हूं, मैं सबमिट हो रहा हूं तुम्हें, अपने पैर धोते हुए ये बता रहा हूं कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं। पीटर, मैं तुमसे प्यार करता हूं। पीटर, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। पीटर, तुम्हें मदद करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं कितना भी नीचे झुक सकता हूं ताकि तुम आगे बढ़ सको। ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। और प्रभु बोलता है जैसा मैं अभी तुमसे प्यार करता हूं, ये सेवा कर रहा हूं, वैसे तुम भी आगे जाके लोगों का सेवा करो, लोगों से प्यार करो। जब हम ये करते हैं तो लोगों को दिखाई देगा कौन, कि हम परमेश्वर के शिष्य हैं। और मेरा ये कहने का, जॉन चैप्टर 13 में ये जो प्रभु का सेवा और प्रभु से प्यार करना, लोगों से प्यार करने का एक रीजन है। क्यों? क्योंकि जब हम ये करते हैं तो क्या होता है कि हम ये लोगों को बताते हैं कि हम परमेश्वर के शिष्य हैं। ठीक है, हम परमेश्वर के शिष्य हैं, और ये बताता है कि हम लोगों से प्यार कर रहे हैं और हम परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 14। ये सुंदर सी बात है, ये है मेरा आज का मेन, बोलते हैं ना मेन्यू आज का मेन चीज, जो मेन रेसिपी, जॉन चैप्टर 14। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया हमारे लिए, एक एग्जाम्पल बने हमारे लिए, सेवा किया हमारा। उन्होंने, इवन आप अगर यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे, वो एक राजा थे, फिर भी उन्होंने दुनिया में आए जिधर इतना तकलीफ, दुख, प्रॉब्लम्स, उनके लिए दुनिया बोले तो एक पूरा पाप से भरा हुआ दुनिया है, यानी अंधकार से भरा हुआ दुनिया है। एक आप ये वचन जानते होंगे, जब यीशु मसीह क्रूस में थे तो हम सभी लोगों का पाप यीशु मसीह ने लिया, और वो एक पल था जिसे परमेश्वर ने अपने मुंह जो है यीशु मसीह से, क्या बोलते हैं हिंदी में, उन्होंने मुंह मोड़ा, यानी उन्होंने यीशु मसीह को नहीं देखा, और यीशु मसीह को दुख लगा वो, और यीशु मसीह बोलते हैं प्रभु मुझे मत छोड़ो, डोंट forsake मी, मुझे मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि पूरा दुनिया का पाप यीशु मसीह में था, और परमेश्वर जो पवित्र है वो पाप को देख नहीं पा रहे थे। इतना पाप से भरा हुआ दुनिया, फिर भी यीशु मसीह दुनिया में आए, ये बताता है कि वो हमसे कितना प्यार करता है, वो कितना झुक चुके हैं हमारे लिए ताकि हम बच सके। ठीक है, वो एक एग्जाम्पल बने।
तो वैसे ही हम लोगों को भी एग्जाम्पल बनना चाहिए, लोगों के लिए और परमेश्वर को उदाहरण के लिए। अभी जॉन चैप्टर 14 पढ़ेंगे, पहला वर्स जो हम सभी लोगों के लिए आज का समय के लिए है। ठीक है, जॉन चैप्टर 14, डू नॉट लेट योर हार्ट्स बी ट्रबल, तुम्हारा दिल को परेशान मत होने दो। डू नॉट लेट योर हार्ट्स बी ट्रबल, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दिल में परेशानी मत आने दो। ये आज के लिए। अभी हम वो कैसे कर सकते हैं? अभी का सिचुएशन देखेंगे तो चिंता जरूर होगा, अभी का सिचुएशन हम देखेंगे तो डर जरूर होगा, अभी का चिंता हम देखेंगे तो सिर्फ हमें प्रॉब्लम, समस्या, वही चीज दिखेगा हमें। अगर हम न्यूज चैनल खोलेंगे तो न्यूज में आपको वो डर ही डर बताएंगे, उनका डायलॉग से, वो म्यूजिक से हमें और डर पैदा होगा। इसके लिए न्यूज मत देखो आप लोग, ठीक है, सिर्फ प्रभु को देखो। तो हर जगह आपको वही सुनाई देगा, डर का माहौल। लेकिन इधर बाइबल ये बोलता है, डू नॉट लेट योर हार्ट्स बी ट्रबल, तुम्हारा दिल में चिंता मत आने दो, या चिंता मत करो, परेशान मत हो। अगर आप जेम्स चैप्टर 1 पढ़ेंगे तो उसमें जेम्स ये बोलता है कि इवन जब तुम परेशानी से गुजर रहे हो तो तुम्हारे अंदर से एक एक प्योर जॉय, एक एक शुद्ध आनंद, एक सही आनंद आने दो। अरे जब हम प्रॉब्लम में रहेंगे तो आनंद कैसे होगा? जब हमारे परिवार वाले बीमार है तो हमारे अंदर शांति कैसे होगा? तो जेम्स कैसे बोल सकता है कि जब तुम प्रॉब्लम में गुजर रहे हो तो तुम परेशान मत हो लेकिन आनंद करो? और इधर यीशु मसीह बोलता है, डू नॉट लेट योर हार्ट बी ट्रबल, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे दिल में परेशानी मत आने दो। कैसे हो सकता है? हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हो सकता है, क्योंकि दुनिया के नजर में ऑफ कोर्स हम लोगों को टेंशन आना चाहिए, हमें चिंता करना चाहिए, घर में बैठना चाहिए डर के मारे। लेकिन प्रभु बोलता है, डरो मत, डू नॉट लेट योर हार्ट बी ट्रबल, विश्वास करो। प्रभु बोलता है कैसे होगा, आगे देखेंगे। ओके, मुझे यकीन है कि ये हमारे लिए आज बहुत ही फायदेमंद होगा, आज का वचन। डू नॉट लेट योर हार्ट बी ट्रबल। तो ये समय है, यीशु मसीह अपने शिष्य लोगों को बोल रहे हैं, तुमने 3 साल, 3.5 साल तुम मेरे साथ थे, अभी समय आ चुका है, मैं अभी जाने वाला हूं। तो शिष्य लोग बोल रहे हैं, आई मीन वो जॉन चैप्टर 14 में ही है, आप पढ़ सकते आपके फ्री टाइम में, क्योंकि वो पढ़ के मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपके फ्री टाइम में आप पढ़ो, वापस से पढ़ो, क्योंकि मुझे यकीन है कि प्रभु खुद आपसे बात करेगा। तो प्रभु बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा दिल में चिंता मत आने दो, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ। अभी शिष्य लोगों को, उनको उनका उनका माइंड में ये है कि यीशु मसीह राजा है, हमारे साथ है, छुटकारा देने वाले हैं, हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, उनके दिमाग में। लेकिन अभी यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूं। तो शिष्य लोगों को शायद कंफ्यूजन हुआ रहेगा या चिंता हुआ रहेगा कि अरे यीशु अगर आप जाएंगे तो हम लोगों का क्या? हम लोगों ने अपना घर छोड़ के हम लोग आपके पीछे आ रहे हैं, हमारा जो बिजनेस है वो हम सब छोड़ के आपके पीछे आ रहे हैं, 3.5 साल तक हम आपके साथ थे, हमने सब कुछ छोड़ दिया, अगर आप जाएंगे तो हमारा क्या? बॉम्बे में काफी सारे लोगों को वैसे था, ये लॉकडाउन में सबका काम बंद है, पैसा किधर से आएगा? अभी हम आगे कैसे जाएंगे? परिवार को कैसे हम संभालेंगे? कोरोना वायरस है आजू बाजू में, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे तो 5 लाख रुपए चाहिए, क्या, कैसे? शिष्य लोग वही चिंता कर रहे थे, प्रभु अभी आप जाएंगे तो हमारा क्या, हम क्या करेंगे? लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे अगर हम वापस अपने कामों में जाएंगे, अपने बिजनेस में जाएंगे? लोग क्या बोलेंगे कि तुमने 3.5 साल वेस्ट किया यीशु के पीछे चल के? वो चिंता कर रहे थे। यीशु मसीह बोलते चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं अच्छी काम के लिए। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार कर रहा हूं, और एक दिन मैं आऊंगा और तुम्हें लेके जाऊंगा वो घर में रखने के लिए। तो इधर यीशु मसीह बोलते हैं वर्स 6, आई एम द वे एंड द ट्रुथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। ठीक है, यीशु मसीह बोलते हैं मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। वर्स 8, फिलिप सेड लॉर्ड शो अस द फादर। ठीक है, वर्स 7 पढ़ते हैं, इफ यू रियली नो मी यू विल नो माई फादर हैज वेल, फॉर नाउ ऑन यू डू नो हिम एंड हैव सीन हिम। यीशु मसीह बोलते हैं अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम मेरे पिता को भी जानोगे, और आज के बाद तुम पिता को जानते हो। यीशु मसीह बोलते हैं
अभी आप 1 मिनट के लिए देखो, ठीक है, सोचो इसके बारे में। यीशु मसीह बोलते हैं अपने शिष्य लोगों को कि तुमने अगर मुझे जाना है, तुमने अगर मुझे देखा है, तुमने पिता को भी देखा है, और आज से तुम लोग पिता को तुम लोग देख चुके हो। कैसे होगा ये, कैसे संभव है? इंसान के नजर से अगर मैं वो जगह पे हूं शिष्य लोगों का, जैसे अभी फिलिप ने भी सवाल किया है, मैं भी वही सवाल करूंगा। फिलिप ने सवाल किया है उधर 8। फिलिप सेड, लॉर्ड शो अस द फादर, दैट विल बी इनफ। प्रभु हमें पिता को दिखाओ, मुझे पिता को देखना है और वो काफी है मेरे लिए, फिलिप बोल रहा है। फिलिप हमारे हिसाब से सही बोल रहा है। अगर मैं भी या आप वो जगह पे रहेंगे और यीशु मसीह बोल रहे हैं तुमने अगर मुझे देखा है तो इसका मतलब तुमने पिता परमेश्वर को देखा है, वो काफी है। कैसे होगा? अभी जब मैं आप लोगों को देख रहा हूं तो मैं आप लोगों का चेहरा देख रहा हूं। अगर मैं यीशु मसीह को देखूंगा तो मैं यीशु मसीह का चेहरा देखूंगा, पिता को कैसे देखूंगा? आप समझ पा रहे हैं? अगर मैं यीशु मसीह के सामने खड़ा हूं तो मैं सिर्फ यीशु मसीह को देख रहा हूं, पिता को तो नहीं देख रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह डायलॉग इधर ये बोल रहे हैं कि अगर तुमने मुझे देखा है तो तुम लोगों ने पिता परमेश्वर को देखा है। कैसे संभव है? ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है। लेकिन यीशु मसीह जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, आगे हमें समझ में आएगा। ठीक है, हम यहाँ भी पढ़ेंगे वर्स नंबर 9। Jesus answered, don't you know me, Philip, even after I have been among you such long time? Anyone who has seen me has seen the Father. यीशु मसीह बोलते क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? अगर तुमने मुझे देखा है, तुमने पिता परमेश्वर को देखा है। Verse 10, don't you believe that I am in the Father and the Father is in me? ये अभी ध्यान से सुनो, आप इधर से ध्यान से सुनो। यीशु मसीह बोलते हैं क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मैं पिता परमेश्वर के अंदर हूं और पिता परमेश्वर मेरे अंदर है? That the words I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing His work. यीशु मसीह बोलते हैं जो शब्द मैं बोल रहा हूं वो मेरा अधिकार से मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पिता परमेश्वर जो मेरे अंदर है वो परमेश्वर तुम्हें बोल रहा है। अगर आप जॉन चैप्टर 10 या अलग अलग वर्स जॉन में पढ़ेंगे तो आप क्लियरली उधर यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं जो भी बोलता हूं मैं वही चीज बोलता हूं जो मैं पिता परमेश्वर को सुनता हूं बोलते हुए। मैं एक्स्ट्रा नहीं बोलता, उससे ज्यादा नहीं बोलता, उसको कम नहीं बोलता। जो भी मैं बोलता हूं पिता परमेश्वर बोलते हैं, मैं वही बोलता हूं। फिर यीशु मसीह बोलते हैं मैं वही काम करता हूं जो मैं देखता हूं पिता परमेश्वर को करते हुए। अगर उन्होंने ये काम किया तो मैं भी करता हूं। ये कैसे संभव है? अब यीशु मसीह इंसान थे तो हर समय में 24/7 सुबह से लेकर शाम तक यीशु मसीह प्रभु का आवाज सुन रहे थे और वही बोल रहे थे। सुनना बोलना, सुनना बोलना। अगर हमारे जीवन में वैसा होगा तो कितना सुंदर है कि हम लोग आलतू फालतू बातें नहीं कर रहे हैं। हमारे परिवार वालों से, हमारे लोगों से हम वही बात कर रहे हैं जो हम सुन रहे हैं। तो इसका मतलब जब हम बोलते हैं, अगर कोई आपको सवाल पूछेगा तो आपको कुछ सेकंड रुकना पड़ेगा प्रभु की आवाज सुनने के लिए, फिर आपको बोलना पड़ेगा अरे प्रभु ने ये बोला चलो मैं। वैसा नहीं था। लेकिन अगर यीशु मसीह का जीवन को देखेंगे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये वर्स क्लियरली बोलता है कि जो भी मैं बोलता हूँ वो पिता परमेश्वर जो मेरे अंदर है वो काम करता है। ये कैसे संभव है? अब आप यीशु मसीह का शूज में पैर रखेंगे, अगर आप यीशु मसीह का जगह पर अगर खड़े रहेंगे तो यीशु मसीह जब बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि पिता परमेश्वर मेरे अंदर है और मैं पिता परमेश्वर के अंदर हूं। लेकिन जब फिलिप के जगह पर आप खड़े रहेंगे तो फिलिप को वो समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि फिलिप को सिर्फ यीशु मसीह दिख रहे हैं और पिता परमेश्वर नहीं दिख रहे हैं। और फिलिप बोल रहे हैं मुझे देखना है पिता परमेश्वर को। और जैसे मैंने बोला यीशु मसीह एक एग्जाम्पल थे, यीशु मसीह एक एग्जाम्पल थे। यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम भी वैसे ही करें। इसके लिए बाइबल बोलता है कि हम यीशु मसीह के अंदर है और यीशु मसीह हमारे अंदर है। अब यीशु मसीह ने जब बोला कि मैं पिता के अंदर हूं, पिता मेरे अंदर है, तो आप इमेजिन करो। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचो कि ये पिता परमेश्वर, ये जो मेरा हाथ है ये पिता परमेश्वर है, ठीक है, और ये यीशु मसीह है। और यीशु मसीह इधर खड़े हैं और पिता परमेश्वर इधर है। और जब यीशु मसीह बोलता है कि पिता परमेश्वर मेरे अंदर है और मैं पिता परमेश्वर के अंदर हूं, तो इसका मतलब वो लोग दोनों जन जो है एक है। यीशु मसीह और पिता परमेश्वर एक है। और फिर आगे यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं जो भी बोलता हूं वो पिता परमेश्वर मेरे द्वारा बोल रहे हैं। मैं जो भी करता हूं वो पिता परमेश्वर मेरे द्वारा कर रहे हैं। कैसे संभव?
इसका मतलब जब यीशु मसीह और पिता परमेश्वर एक हो चुके हैं, तो इसका मतलब पिता परमेश्वर का कार्य यीशु मसीह सिर्फ खड़े हैं, लेकिन पिता परमेश्वर कर रहे हैं यीशु मसीह के द्वारा। ठीक है, आपको मेरा हाथ हिलते हुए देखा, ये पिता परमेश्वर, यीशु मसीह सिर्फ खड़े हैं, लेकिन पिता परमेश्वर एक हो चुके हैं यीशु मसीह के अंदर, और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा कर रहे हैं। इसका मतलब यीशु मसीह जब मुंह खोलते हैं तो पिता परमेश्वर बात कर रहे हैं, यीशु मसीह जब हाथ लगा रहे हैं तो पिता परमेश्वर हाथ लगा रहे हैं, यीशु मसीह जब चल रहे हैं, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा चल रहे हैं ये दुनिया में। इसके लिए अद्भुत, इसके लिए यीशु मसीह बोलते हैं कि जब तुम मुझे देख रहे हो, तुम पिता परमेश्वर को देख रहे हो, क्योंकि हम दोनों एक है, और जो काम कर रहा है वो पिता परमेश्वर काम कर रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा ये बात। ठीक है, वर्स 11, जॉन चैप्टर 14 वर्स 11, believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me, or at least believe on evidence of the works themselves। ठीक है, यीशु मसीह बोलते हैं कि विश्वास करो कि ये परमेश्वर मेरे अंदर है, और अगर तुम्हें वो भी यकीन नहीं होता है तो एटलीस्ट जो मैं काम कर रहा हूं उसके ऊपर विश्वास करो। मैंने मरे हुए लोगों को जिंदा किया, और जब मैंने प्रार्थना किया इवन लंगड़े लोग चलने लगे, अंधे लोग देखने लगे, अद्भुत कार्य हो चुका है। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर ने किया है। अगर मैं अकेला रहता तो मैं नहीं कर सकता था, लेकिन पिता परमेश्वर जो मेरे अंदर है उन्होंने वो सब काम किया है। वन, एक होना। तो इसके लिए यीशु मसीह बोलते हैं जब तुम मुझे देख रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह को वो रियलिटी है कि जब लोग मुझे देख रहे हैं वो लोग पिता परमेश्वर को देखना चाहिए, क्योंकि पिता परमेश्वर मेरे अंदर है। अभी हम ये वचन खोलेंगे, जॉन चैप्टर 17, जॉन चैप्टर 17, योहान का 17वां चैप्टर, वर्स 20 से पढ़ता हूं, 20 और 21, 20 और 21। ठीक है, एक 5-10 मिनट में खत्म कर लूंगा, फिर हम प्रेयर करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग प्रार्थना करें। वर्स 20, वर्स 20, माई प्रेयर इज नॉट फॉर देम अलोन, आई प्रे ऑल्सो फॉर दोज हु विल बिलीव मी थ्रू दिस मैसेज। अभी आप ध्यान से सुनो, अभी यीशु मसीह मरने से पहले वो कुछ समय निकाल रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। वो पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह इधर बोलते हैं कि मेरा प्रार्थना उन सारे लोगों के लिए जो मेरे पर विश्वास करेंगे, दोज हू बिलीव इन मी। यानी जब इधर यीशु मसीह इधर प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने आपके लिए प्रार्थना किया। कितना अच्छी बात है, कितना अच्छी बात है। यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना किया दुनिया में, है ना। तो यीशु मसीह बोलते हैं 21, वर्स 21, दैट ऑल ऑफ देम मे बी वन, फादर जस्ट एज यू आर इन मी एंड आई एम इन यू, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me। बहुत सुंदर प्रार्थना यीशु मसीह का आपके लिए और मेरे लिए। यीशु मसीह बोलते हैं कि जैसे पिता आप मेरे साथ है और मैं आपके अंदर और आप मेरे अंदर है, वैसे जो भी मेरे ऊपर विश्वास करते हैं वो लोग भी हमारे साथ एक हो जाए। वो लोग भी यानी आप भी यीशु मसीह के साथ एक हो जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब यीशु मसीह दुनिया में थे तो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के साथ एक थे, लेकिन अभी ये प्रार्थना सुनते हुए अगर आप इवन रेवलेशन 3:20 पढ़ेंगे, इवन जॉन चैप्टर 14 वर्स 23 पढ़ेंगे, तो उसमें ये लिखा है कि जो कोई भी यीशु मसीह को अपनाते, यीशु मसीह खटखटा रहे दरवाजा आपका दिल का, अगर हम दिल का दरवाजा खोलेंगे तो यीशु मसीह हमारे दिल में आएगा। लेकिन अगर आप जॉन चैप्टर 14 वर्स 23 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि पिता परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों हमारे अंदर आके वो हमारे साथ खाना खाएंगे। और इधर वर्स चैप्टर 17 वर्स 21 में ये लिखा है कि जैसे यीशु और पिता एक है, वैसे ही हम लोग भी उनके साथ एक हो जाए। इसका मतलब अभी जो है, अभी का सिचुएशन हम लोग और भी ज्यादा ब्लेस्ड है, आप लोग और भी ज्यादा आशीषित है। क्यों? क्योंकि अभी यीशु मसीह और पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा आपके साथ है एक।
आपके अंदर है। सिर्फ पिता परमेश्वर नहीं, सिर्फ यीशु मसीह नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा नहीं, लेकिन यीशु मसीह, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा आपके अंदर एक है। सिर्फ ऐसा एक नहीं, लेकिन ऐसा एक जो कोई भी नहीं तोड़ सकता। इसके लिए यीशु मसीह बोलते हैं कि कोई भी ताकत आपको प्रभु के हाथ से छीन नहीं सकता। कोई भी आपको छीन नहीं सकता, चाहे शैतान कितना भी बड़ा हो, कितना भी काम करो, लेकिन आपको छीन नहीं सकता। कोई भी इंसान चाहे कुछ भी करे, लेकिन आपको छीन नहीं सकता प्रभु के हाथ से, कोई भी नहीं कर सकता। तो सोचो, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आपके साथ एक है, और अभी आप अकेले नहीं हो, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा काम कर सकता है, करेगा और हमेशा करते रहेगा। लेकिन आज सवाल है, क्या आप तैयार हो? क्या आप विश्वास कर रहे हो? क्या आप उसको अपनाओगे? क्या आप उसको समझने की कोशिश करोगे? क्या आपका प्रार्थना ये होगा कि प्रभु मुझे ये यकीन दो, ये विश्वास दो, ये मुझे एक एहसास दो कि प्रभु मैं वो जगह पे आऊं जो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे अंदर है। प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता। चलिए हम आगे पढ़ते हैं और फिर मैं बंद करूंगा। वर्स 12, 13 और 14, चैप्टर 14, जॉन चैप्टर 14, योहन 14, वर्स 12, 13 और 14 पढ़ूंगा। Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing. जो कोई भी विश्वास करेगा, वो वही काम करेगा जो यीशु मसीह ने किया। विश्वास, बिलीव, भरोसा किसके ऊपर? प्रभु के ऊपर, हमारे ऊपर नहीं। ठीक है, जो यीशु मसीह ने काम किया हम भी करेंगे। अभी आगे पढ़ते हैं वर्स 13, एंड आई विल डू वॉट एवर दे आस्क इन माई नेम, सो दैट द फादर मे बी ग्लोरिफाइड इन द सन। जो कुछ भी आप मांगेंगे यीशु मसीह के नाम से, वो होगा, क्योंकि पिता परमेश्वर का महिमा होगा उधर। आप शब्द सुनो। ठीक है, कभी कभी हम सिर्फ ये वचन को पकड़ के बैठते हैं कि मैं यीशु मसीह के नाम से मांगूंगा तो प्रभु देगा। ऑफ कोर्स यस, लेकिन उसका पीछे का जो मतलब है हम उसको आज समझ जाएंगे। ठीक है, यीशु मसीह बोलता है कि जो कुछ भी, वॉट एवर यू आस्क, कुछ भी तुम मांगो मेरे नाम से, पिता परमेश्वर देंगे। वर्स 14, यू मे आस्क मी फॉर एनीथिंग इन माय नेम एंड आई विल डू इट। तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगो, यीशु मसीह बोलते हैं मैं दूंगा। क्यों? कैसे? आपके सामने मरा हुआ आदमी है, आप प्रे करेंगे वो जिंदा होगा। क्यों? कैसे? आपके सामने कोरोना से अफेक्टेड व्यक्ति होगा, आप प्रार्थना करेंगे वो व्यक्ति ठीक होगा। क्यों और कैसे? आप सोचो इसके बाद। जो कुछ भी तुम मांगो वो मिलेगा। कैसे और क्यों? क्यों? क्योंकि आप और परमेश्वर एक हो। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो आपका काम नहीं है, आपको सिर्फ प्रार्थना करना है, लेकिन काम करने वाला परमेश्वर है। आप समझ रहे हो मेरी बात? यीशु मसीह कुछ नहीं, यीशु मसीह पे दुनिया में थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ प्रार्थना किया। उन्होंने बोला अंधे लोगों को नजर आ जाओ, लाजरस को जो मारा हुआ था, लाजरस बाहर निकलो, वो आ गया। करने वाला कौन है? परमेश्वर। वैसे आपको सिर्फ प्रार्थना करना, आपको सिर्फ खड़े रहना है, विश्वास करना है, करने वाला परमेश्वर जो आपके अंदर है। इसका मतलब आपके दिमाग में आपको गाढ़े रखना है, आपके दिल में आपको समझना है कि जब आप ये दुनिया में चल रहे हो तो आप अकेले नहीं हो, आपके अंदर परमेश्वर चल रहा है। जब आप किसी के ऊपर हाथ लगा रहे हो, इवन प्रार्थना भी नहीं कर रहे हो, लेकिन एक दोस्ती का जैसा हाथ कर लगा रहे हो, वो आप हाथ नहीं लगा रहे हो, वो परमेश्वर आपके द्वारा हाथ लगा रहा है। आपको कहानी याद रहेगा, जब यीशु मसीह चल रहे थे, उनके आजू बाजू में भीड़ था। एक औरत थी जो बीमार थी 12 साल से, और वो उसने आके यीशु मसीह को पुकारा नहीं, लेकिन यीशु मसीह का सिर्फ कपड़े को छुआ। प्रभु को तो पता भी नहीं था, लेकिन कपड़े को छुआ, लेकिन वो व्यक्ति, वो औरत जो है, ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के अंदर पिता परमेश्वर थे। वैसे ही आपको इवन पता भी नहीं चलेगा, जब आप रास्ते में चल रहे, अगर कोई बीमार व्यक्ति आपका कपड़े को छुएगा, वो ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह, परमेश्वर और पवित्र आत्मा है। जो कार्य कर रहे वो आप नहीं कर रहे, वो परमेश्वर कर रहे जो आपके अंदर है। क्या आपको विश्वास है? क्या आपको यकीन है? क्या आप इसको अपनाएंगे?
क्या आप उसको समझ जाएंगे कि आज के बाद जब आप चल रहे हो, आप जब किचन में काम कर रहे हो, जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो, जब आप कॉलेज जा रहे हो पढ़ने के लिए, आप अकेले नहीं हो, परमेश्वर आपके साथ है। जब आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो तो अद्भुत काम होगा उधर भी। जब आप खाना पका रहे हो, खाना और भी टेस्टी होगा, क्योंकि आपको आपको अभी एहसास है कि मैं अकेला खाना नहीं पका रहा हूं, लेकिन परमेश्वर भी मेरे साथ खाना पका रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सिर्फ हम जब प्रार्थना करते हैं तभी नहीं आते हैं, उनका वादा है कि वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं टुकराएगा। जब हम सोते हैं तब भी यीशु मसीह आपके बाजू में है। अगर आप ज़ेफन्याह चैप्टर 3 वर्स 17 पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है कि परमेश्वर हमारे लिए गाना गाते हैं। जब हम सोते हैं तभी भी प्रभु हमारे साथ है। वो हमारे ऊपर वो गाना बना रहे, नया गाना, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। इसके लिए बाइबल बोलता है कि वो पलक भी नहीं चपकाता, क्योंकि वो हमेशा आपको देखते रहता है। तो आपको कैसे सकता है वो? आप कैसे छोड़ सकता है? वो हमारा एहसास है, हमारा फीलिंग्स है। कभी कभी हमको लगता है प्रभु नहीं है, हमको एहसास नहीं होता। हमें एहसास के द्वारा नहीं चलना ये दुनिया में, हमें विश्वास के द्वारा चलना है। मुझे एहसास हो या ना हो, आज मैं उदास हूं या खुश हूं, लेकिन मुझे एक बात पता है मेरे दिल में और दिमाग में कि प्रभु मेरे साथ है। तभी आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है सेम नहीं है। जब लोग अब आज के बाद जब आप वो लेके चलेंगे, जब लोग आपको देखेंगे तो वो लोग यीशु मसीह को देखेंगे आपके अंदर। इसके लिए यीशु मसीह बोलते हैं, जब तुमने मुझे देखा तो इसका मतलब तुमने पिता को देखा। तो आज के बाद जब लोग आपको देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो लोग आपको नहीं देख रहे हैं। चाहे आप मेकअप करो, चाहे आप खूबसूरत दिखो ना दिखो, वो लोग आपको नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है यीशु मसीह को देख रहे हैं जो आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ एक है। आपको वो जगह पे आना है, वो विश्वास में आना है कि जब लोग मुझे देखेंगे वो लोग यीशु मसीह को देख रहे हैं। और वो सच बात है, वो सही बात है। दैट इज द रियलिटी। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ है, वो आपके अंदर है। और आज के बाद जब आप प्रार्थना करेंगे, हर एक प्रार्थना आपको उत्तर देगा। क्यों? क्योंकि प्रभु आपके अंदर है और आपके द्वारा कर रहा है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 उसमें ये लिखा है, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु का राज्य को तुम खोजो और बाकी सब तुम्हें मिल जाएगा। बार बार प्रभु ये बातें बोल रहे हैं, बाकी सब मिल जाएगा, लेकिन पहला बात क्या है? उनका राज्य खोजो। क्यों प्रभु बोलता है कि उनका राज्य खोजो? देखिए, ये बोल के 5 मिनट बंद करूंगा। क्यों बोलता है यीशु मसीह कि उनका राज्य को खोजो? प्रभु ये नहीं चाहता कि हम मेहनत करें। हम बाकी लोगों के जैसा नहीं है कि तुम घुटने में चलो और तुम्हें मिल जाएगा, तुम ये करो, तुम इतना दो तो तुम्हें ये नहीं। प्रभु का सिर्फ हमारा दिल देखता है। लेकिन इधर ये वचन में प्रभु बोलता है, मेरे राज्य को खोजो और बाकी सब तुम्हारे पीछे आएगा, बाकी सब हो जाएगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि जब हम प्रभु का राज्य को खोजेंगे तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर कौन है। जब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कौन है, तब ये आपको पता चलेगा कि आप कौन है परमेश्वर। कि आप मामूली इंसान नहीं है, आप परमेश्वर के बच्चे हो, आप परमेश्वर का बेटा हो, आप परमेश्वर को बेटी हो। क्योंकि जब आप प्रभु को देखेंगे तो प्रभु के अंदर आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हो। इसके लिए प्रभु बोलता है, तुम जानो पहले तुम कौन हो। तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम सिर्फ तुम्हारा मम्मी डैडी के बच्चे नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो। पहले तुम जानो। जब तुम जान के तुम वो प्रार्थना करोगे यीशु मसीह के नाम से, हर एक चीज होगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारे अंदर हूं। जब तुम बोलोगे, जब तुम्हारे अंदर से शब्द निकलेगा, वो तुम्हारा नहीं है, वो मेरा शब्द है। और जब मेरा शब्द तुम्हारे मुंह से बाहर निकलेगा, जो नहीं है वो होना चाहिए यीशु के नाम से। इसके लिए यीशु मसीह बोलता है कि प्रकाश हो, प्रकाश हो गया। प्रभु ने बोला कि समुद्र में मच्छी हो तो मच्छी हो गया। जब प्रभु बोलते हैं तो चीजें होना चाहिए। जो प्रभु आपके अंदर है और जब प्रभु आपके अंदर से बोलेगा तो हर एक चीज जो इम्पॉसिबल सिचुएशन है वो पॉसिबल यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए। क्योंकि वो आप नहीं बोल रहे, लेकिन परमेश्वर जो आपके अंदर है वो बात कर रहे हैं आपके द्वारा। भले ही आवाज आपका हो, लेकिन शब्द होगा परमेश्वर का। तो इसके लिए आज के बाद आप ये मत समझो कि आप मामूली इंसान हो, नहीं, आप यीशु मसीह के जैसा समझो कि जब लोग मुझे देखते हैं वो लोग पिता को देखना चाहिए, जब लोग मुझे देखते हैं वो लोग यीशु को देखना चाहिए। वो रियलिटी है। क्यों?
क्योंकि जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं तो यीशु मसीह हमारे दिल में रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं और हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं टुकराते हैं। इसके लिए जब आप दुनिया में रहते हैं, आप यीशु मसीह आपके साथ है और आपके द्वारा वो काम करेगा। तो आपको सिर्फ ये एहसास होना चाहिए कि मैं प्रभु का बच्चा हूँ। आज के बाद जब मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करूंगा, हर एक चीज होगा, क्योंकि वो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु जो मेरे अंदर है वो कर रहा है। ठीक है, इसके लिए मैंने जॉन चैप्टर 13 का एग्जाम्पल दिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो है एक एग्जाम्पल बन के रहे, तो हमें भी वैसे ही रहना चाहिए। तो अगर यीशु मसीह वो डायलॉग बोल सकते हैं कि मैं और पिता एक है, वैसे आप भी बोल सकते हो वो डायलॉग कि मैं और यीशु एक है। मैं यीशु के अंदर हूँ और यीशु मेरे अंदर है। और आज के बाद जब आप प्रार्थना करेंगे तो अद्भुत काम होगा। क्यों? यीशु मसीह आपके द्वारा बोल रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। आमेन। आइए हम कुछ समय शांत रहें और